विशाल है क्या? आप तो गेट खोलेंगी? मैं विशाल की गर्लफ्रेंड। सच में? अरे वाह! मुझे अब पता लग रही थी कि ऐसा ट्रीटमेंट अगर मम्मी को मिल रहा था या मुझे मिल रहा था, इसलिए क्योंकि मैं बेटी थी। ये मम्मी ने क्रिएट की हुई बातें हैं। अब मैंने चुप नहीं रहना, किसी तरह का नॉनसेंस अगर कोई क्रिएट होगा तो। अच्छे तुम। बता, आपने मम्मा को मिस किया था? हाँ, कितना? बहुत ज़्यादा। लास्ट डे था ये हमारा। बहुत एक नॉस्टैल्जिक स्टेट में थी मैं, क्योंकि मैं सबसे पहले उठ गई थी, मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी अपने मेकओवर रूम के लिए। तो आई जस्ट टुक अ वॉक इन द एंटायर हाउस। मैं गई हॉल में, किचन में, हर जगह पे, एंड आई जस्ट हैड अ लुक एट एवरीथिंग। और डे 1 से अब तक का सब कुछ याद आ रहा था। व्हेन वी एंटर्ड, कैसे देखा हमने अपना रूम, हमारा रूम कितना बड़ा था, हॉल में बैठ के हम कितना बकवास करते हैं, और हमारे सारे मिशंस भी हमारे सर पर हॉल में आके फूटते हैं। और हैशटैग बोर्ड के सामने मैं जाके खड़ी हो गई थी। जितनी भी सेल्फीज हमने लिए हैं वो सब देख रही थी मैं। ज़्यादा टाइम बचा नहीं एक दूसरे के साथ में, तो निकल जाएंगे, एंड बस उसी की तैयारी वगैरह शुरू हो गई। अब मैं पहुंच गई हूँ घर पे। सबसे पहले तो एंटर करते ही मैं थोड़ा सा नर्वस तो थी चीज़ों को लेके, लेकिन मुझे पता था कि चाचू तो पहचान जाएंगे। वो एंटर किया और ही वॉज ऑन द फोन, बिजी। उन्होंने बात की नहीं, ही वॉज ऑन फोन, और उन्होंने टालने की कोशिश की, इसलिए मैं भी पीछे नहीं पड़ी। चाचू को लेके मैं थोड़ा सा स्केप्टिक थी, हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए, बट नहीं हो पाई। बुआ का मुझे पता था, मुझे ये लग रहा था कि अगर हुई भी तो वो शायद बात नहीं करेंगी, और इनिशियली वो अवॉइड ही कर रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। कौन है? पहचानो? माँ जी का रिएक्शन अपनी जगह पे थोड़ा सा सेटिस्फाइंग था। मैं जब हुई थी तो खुश थे आप लोग, थे ना? कुछ ही टाइम पहले जब झगड़ा हुआ था तो मम्मी ने बताया था कि कितना प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मैं 7 महीने की पैदा हो गई थी। ये चीज़ मुझे तभी पता लगी थी। जब मुझे बाद में जाके पता लगा, अब कुछ महीने पहले, क्या बात हो रही थी मम्मी के बारे में जब मैं 7 महीने की पैदा हो गई थी, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे अब पता लग रही थी कि ऐसा ट्रीटमेंट अगर मम्मी को मिल रहा था या मुझे मिल रहा था, इसलिए क्योंकि मैं बेटी थी। तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं मुझे अपने ऊपर था। आज जो मैं समझ रही हूँ सारी बातों को, जो आज तुम विलन बनाने की कोशिश कर रहे हो, इन बातों को लेके विलन बनाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा बुआ, कोई नहीं कर रहा। मैं समझ रही हूँ बातें, ये वो ठीक है। अब दुनिया की सिंपैथी ले लो, लेकिन इस चीज से ना ही तो हम ऐसे हैं, वो सब जानते हैं। यहाँ पे बाप दादा के नाम से कहीं भी पूछेंगे तो हमारे घर में क्या रवैया रहा है बेटी और बेटों के लिए, कभी इस तरह का फर्क नहीं रखा गया, समझे? और तुम्हारे पैदा होने पे बहुत खुश थे सब लोग, बहुत खुश थे। ये मम्मी ने क्रिएट की हुई बातें हैं। मम्मी क्रिएट की ये चीज पापा ने बताया। आप बस ये बोल दो कि ये झूठ है, पापा ने झूठ बताया मुझे। मम्मी ने कभी मौका दिया? मम्मी कभी बीच में नहीं आई बुआ, मम्मी कभी बीच में नहीं आई। प्यार किया, जब भी हमने अपना मानने की कोशिश करी, जब भी कहती हैं मम्मी, क्या कहती हैं, दुनिया के लिए नहीं है मेरी बेटी। मैं अगर अपने पेरेंट्स के लिए अब्यूज़ सुनूंगी, मैं अपने लिए और अपनी बहन के लिए अगर उल्टी सीधी चीज़ें सुनूंगी, इसलिए क्योंकि बेटी सिर्फ मेरे पेरेंट्स को ही है इस घर में,
तभी ये बोला गया था कि 7 महीने की पैदा हो गई है, हमारा अभी आप- नहीं है, इसलिए हमने शर्म की वजह से नहीं बोला ये। अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है, सिर्फ ये बोला गया था। और मेरी दूसरी बेटी हुई, कोई हॉस्पिटल में देखने तक नहीं गया, इसलिए कि वो दूसरी भी बेटी हुई है। आई थिंक मुझे चार्ज लेना चाहिए अब मैंने चुप नहीं रहना। किसी तरह का नॉनसेंस अगर कोई क्रिएट होगा तो ठीक है, मुझे मेरी लाइफ जिस तरीके से जीनी है मैं उस तरीके से जीऊँगी, बिना इस डर के कि कोई क्या सोचेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, निकल गया जो भी निकल गया। अब मुझे ये बताओ, मैं अब से सब आगे का ठीक करना चाहती हूँ, ठीक है। रीजेंडर हाउस का मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैंने एक्सप्लोर किया अपने बारे में और उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की, मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि अभी तक मेरे अंदर जितना भी सेल्फ कॉन्शियसनेस था, जो भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम था, या मैं इस डर में रहती थी कुछ भी करने से पहले कि लोग जज करेंगे मुझे या क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अब वो चीज़ नहीं होने वाली है। अब मैंने वैसे ही रहना है जैसे मैं चाहती हूँ और आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। अभी मैं जा रहा हूँ मेरी मम्मी के पास में, ठीक है। देखते हैं मम्मी कैसे रिएक्ट करती है। मम्मी नहीं पहचानेगी, मम्मी नहीं पहचानेगी। लास्ट टाइम मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एज फरहान, एंड देन फ्रॉम ईयर ऑन आई विल बी फरहा फॉरएवर। शी इज़ देयर, शी इज़ देयर, शी इज़ देयर। मैम फरहाना चिकानी का घर यही है? बुलाइए ज़रा उनको। मैं बैंक से आया हूँ। आपका क्या नाम है? क्या काम है आपको पहले बता। नहीं, वेरिफिकेशन लेना है सिर्फ, जो उन्होंने डिटेल्स दिए थे वो वेरीफाई करना है। कैमरा कहाँ है मैडम? क्या है वो? ये कैमरा तो मोबाइल है उनका, मोबाइल छोटा। आप कौन है उनकी? क्या काम है आपको पहले बता। जैसे वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था उन्होंने। नहीं हो, बाहर है, बाहर गई। आईडी प्रूफ दिखा दो उनका। नहीं, ऐसा कुछ बता नहीं सकते ना, ऐसा कैसे बता देंगे आपको? लेकिन फिर उनका क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कैंसिल हो जाएगा? ऐसा उन्होंने अप्लाई किया था, तो आप फोन पे बात करा दो ना नहीं उनसे। करा सकते ना बात। मैम आप समझो, बॉस ने बोला है कि करके ही आना कौन सा है। बॉस ने बोला? क्या बॉस? बैंक के बात बॉस करो ने मेरी, बोला। कौन बॉस है? आप उनसे बात करा दो ना जिन्होंने अप्लाई किया है कार्ड के लिए। कौन अप्लाई किया? फरहा मैम ने अप्लाई किया है ना कार्ड के लिए। हाँ किया होगा। तो आप उनसे बात करा दो मेरी। है नहीं करा सकती हूँ मैं बात। नहीं है? नहीं है, जब भी तो नहीं करा सकती हूँ बात। आ गई यार मम्मी। मेरा बच्चा, अल्लाह मेरा बच्चा, मैं नहीं पहचानी तेरे को। नहीं पहचानी, नहीं पहचाने, इतने दिन के बाद ही नहीं पहचाने। पहचानी क्या तेरे को? मिस्टेक ही नहीं मेरे को इतने दिन। करी ना, वो बहुत करी, देखो बाबा बहुत करी, राजा बहुत करी मैं। अच्छे तुम, अच्छा ध्यान रखे अपना। हाँ राजा। आ जाओ। पढ़ो क्या है? इंग्लिश में पढ़ो, अरबी मत पढ़ो, वो इंग्लिश है। परमानेंट टैटू है, लाइफ टाइम रहेगा। अब भी कादर। कागज, ओ डैडी का अब्बा का नाम। सी मी फॉर द लास्ट टाइम एज फरहान। मैं भी मिरर में अपने आप को जाके चेकआउट कर लेती हूँ। जब फरहान को गिव अप किया फॉर द लास्ट टाइम, यू नो, फरहान जा रहा था यार, मैं फूट फूट के रो पड़ूंगी अभी। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। 20 दिन के अंदर मैंने वो सब कुछ किया जो मैंने 28 साल की जिंदगी में नहीं किया। आई लिव्ड माई लाइफ। सबसे पहली चीज़, आई रिस्पेक्ट मैन नाउ। मैं अगर कोई किसी एक पर्टिकुलर मर्द ने मेरे साथ में गलत किया तो मैं सारे मर्दों को जनरलाइज नहीं करूँगी, आगे से ये तो कभी नहीं करूँगी। मुझे रीजेंडर टीम ने पूछा था पहले कि तुम्हें आना क्यों है, तो मैंने एक ही जवाब दिया था, दैट आई हैव लॉस्ट माई इनर पीस, यू नो, अंदर से खुशी नहीं है। बट टुडे व्हेन आई हैव कम बैक फ्रॉम रीजेंडर, आई एम सो मच काम,
I've made peace with myself now. So I think I'll lead a happy life ahead. विशाल है क्या? तो आप मेरा गेट खोलेंगी? विशाल है? यहीं रहता है विशाल? मैं विशाल की गर्लफ्रेंड, मैं आपकी होने वाली बहू। सच में? अरे वाह, तब तो बहुत प्यार करूंगी मैं। विशाल को तो पहचानी, विशाल को देखा तो आज तब देखा कि ऊपर मैम साहब आ गई हैं तो वो बोली आपकी बहू, तो मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। मैं चलो घर में बहू आ गई। मेरी एक और भाभी आई नहीं है। कहाँ गई गुंजन भाभी? बैंक। उनके से एक ही चीज़ें गले मिलता हूँ मैं सबसे। उनको बताना मत, ठीक है? बताना मत, मतलब कि मेरे लिए लड़की आई है, शादी हो चुकी है इसकी, शादी कर ली है। बताना मत एकदम, फिर देखते हैं मजा। हेलो। वो मैं विशाल की गर्लफ्रेंड हूँ। अरे वाह। आप कैसी हैं? आपके कौन है? पति देव है? बुलाइए, बुलाइए पति देव। मैं आपकी हम समझ गए, बकरा बना रहे हम समझ गए। बकरा बन तो गए थे बकरा। नहीं तो हम तो आपको मना कर, पैर मत छुइए मेरा। थोड़ी देर बाद पहचाने, पहले भैया डर गया कि कौन आया है। ये मेरे भैया हैं, 3rd नंबर भैया। लाओ अभी हम करते, हटो दो, लाओ हम करते, लाओ हम करते। सीखे हैं ना तो करने दो थोड़ा, जो सीख के आए वहाँ से। तुम लोग तो हमेशा ही करके देती हो। मेरी जो सोच बदली रीजेंडर हाउस में जाके, वो सिर्फ 3 जो औरतें थीं उनकी वजह से नहीं बदली, वो तो थी। सबसे मेन चीज़ था जो मुझे मिशन मिलते थे। मिशन में करते हुए जो मैंने हर्डल्स फेस किए, जो मैंने औरतों के बारे में जाना, सोचा, समझा। जैसे मेरा एक मानना था कि औरतें बड़े लेवल में काम नहीं कर पाती, तो मुझे थोड़ी हार्ड बॉस भी मिली। जो ना औरतों को पावर मिल जाए तो मार के रख देती हैं। तो लॉन्ड्री में गया तो मेरी मार के रख दी थी लॉन्ड्री वाली ने। जब मैं इवेंट में गया था, वेडिंग इवेंट में, तो वहाँ इबादत मिली। इबादत ने मेरी सोच बदली कि एक औरत बड़े लेवल में रह के अच्छा काम कर सकती है और पोलाइट रह के। मर्दों का क्या, बाहर का काम किया है, घर में खाना पीना मिला, कपड़े धुले मिले, सब कुछ मिला, खाए पिए सटक लिए। बट औरतों जो वर्किंग वुमेन है, हैट्स ऑफ। अब पता चल गया कितना लेडी लोग काम करते हैं। दाल चावल खाना, फुर्सत नहीं मिलती, हस्बैंड नहीं मिला बस। रीजेंडर हाउस में मैंने बहुत कुछ सीखा। एक औरत की जो मेहनत होती है, थैंकलेस जॉब होता है घर पे जो हाउस वाइफ करती हैं, उसके बारे में जाना, रियलाइज़ किया, एनालाइज किया। किसी को जज करने से पहले आप उसके बारे में जान लो। छोटे कपड़े कोई पहन रही है तो आप सडनली जज नहीं कर सकते। कपड़े छोटी पहने उसके मतलब सोच छोटी हो, ऐसा कोई बात नहीं है। वो लोग विचारों से मॉडर्न होती हैं। तो मैंने ये सब सीखा। जो मुझे लर्निंग मिली है इस रीजेंडर जर्नी में, बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग मिली है। और इस लर्निंग को मैं अपने थ्रू आउट द लाइफ में काम में लाऊंगा, उसको अप्लाई करूंगा, दूसरों को अप्लाई करने के लिए बोलूँगा। तो एक समझ लिया लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल गया मुझे इस रीजेंडर जर्नी से। I'm really excited right now. And I just want to go home, meet my family, meet my kids. I've been missing my daughter like anything. बता, आपने मम्मा को मिस किया था? हाँ, कितना? बहुत ज़्यादा। कहते आई नहीं? मुझे पहचानती नहीं। कहती मम्मा। जो मेरी लाइफ में सिचुएशंस हुई है, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग ऑलरेडी हो चुकी थी। मतलब 50% आई वॉज। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से 100% रीजेंडर हाउस में हुई हूँ। 50% मैं ऑलरेडी एक माइंडसेट लेके चली थी कि नो मैटर व्हाट आई हैव टू पास इट थ्रू। बट मैंने ऑफकोर्स ऐसा नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। मैं इतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी एक्चुअली में। इस हाउस में आई हैव लिटरली फॉट अगेंस्ट माई फियर्स। मतलब जो चीज़ें मैं सोचती थी ना कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं कर कैसे सकती हूँ ऐसी चीज़, और वही चीज़ें मुझे करने को मिली। अब वही करनी है। इन 20 दिनों में मुझे इतना चेंज आ गया है कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। और मैंने ये देखी कि ये आपकी जो ऑपोजिट लाइफ है इतनी आसान नहीं है।
तो मे बी आई कैन वैल्यू माई लाइफ मोर, और आगे मैं बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग और प्रिपेयर हो सकती हूँ कि यू नो जैसे जैसे मेरे हाउसमेट्स बार बार ये बोलते हैं कि तुमसे नहीं है तो बहुत वीक है, तो कुछ नहीं कर पाएगी, बट अल्टीमेटली इन चीज़ों ने मुझे और स्ट्रॉन्ग ही बनाया है। हमें यही कहना है कि ये शो से जो है ये सीख के आए, ये तो हम अब देखेंगे आने वाले समय में कि भाई कितना इसने अपनी लाइफ को चेंज किया है और किस तरीके से अपने को एडजस्ट करती है, एंड सो दैट शी कैन बिकम अ बेटर पर्सन इन लाइफ। बाय, सी यू, बाय, लव यू। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, पापा के साथ मेरी बात कैसे करूँ मुझे पता नहीं है, बहुत नर्वस हूँ, लोग पहचानेंगे कि नहीं पता नहीं है। That's my home, that's my home, that's Ricky's name. Hi, क्या है तो जोई? क्या है तो जोई? जोई? जोई साथ है? जोई है क्या? पहले जब देखा मैं तो कंफ्यूज हो गया ना, जोई है या अजय है, पता नहीं कौन है, जस्ट कोई somebody else सोचा। I just, you know, मम्मा मैं लिखे चला, and this is especially for dad actually. My relationship with dad has been like pretty shaky, so and I know, I mean, in no way कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि आप गलत हो। I know I've been not a great son, not a great son to be with, or not an ideal son either. I have done a lot of things which is like been very selfish and on my own way. I've lived always in my own terms and conditions without thinking much about you all. समझता हूँ कि पापा के expectations थे मेरे से जो कि मैंने अचानक से छोड़ दिए, you know, whatever, I couldn't land up to expectations and all, but ऐसा होता है कि हर कोई एक बच्चा यू नो नौकरी करेगा, बच्चा शादी करेगा, बच्चा पैदा करेगा, ऐसे नहीं जीते हर कोई, समझ रहे मम्मा, कोई ड्रीम करता है, लाइक सम पीपल ना मम्मा दे ड्रीम, उन लोग ड्रीम करता है क्योंकि उन लोगों को नाम कमाना होता है मम्मा। जब मैं जूही बनता था एक मिशन के लिए मुझे कहीं ना कहीं खटक नहीं लगी कि पहले दिन ही जिस दिन मैं ऑडिशन क्रैक कर गया मिनी टास्क में, मिनी मिशन में, उसी दिन मुझे लगा साला जोई तो कभी ऑडिशन ऐसा करके बहुत गंदा ऑडिशन देता था, जूही इतना कंफर्टेबली इतना अच्छा ऑडिशन कैसे देने लगा। बाद में जाके 1-2 मिशन के बाद, 3rd मिशन के बाद मुझे पता चला कि जोई और जूही एक ही आदमी में बसता है, जो जोई यू नो जो रियल लाइफ में जोई है उसी के आदमी जोई भी बसता है, जूही भी बसता है, एंड दैट्स व्हाट व्हेन दिस बोथ कल्मिनेटेड बाय द एंड ऑफ द शो। रीजेंडर हाउस से जब मैं निकला, दिस इज द पर्सन केम आउट। जोई में जो खामियां थे वो जूही भरपाई कर रही थी और जोई मिलके एक बंदा निकला बाहर। सो दिस इज व्हाट आई हैव बिकम। हम लोग रीजेंडर होके बैठे थे और निकलने से पहले एक आखिरी बार हमारी बात होनी थी रणविजय से, तो हम सब वहाँ पे बैठे साथ में। हेलो How's it going, man? Going good. First of all, आप अपने पांचों के लिए तालियां बजा दो। आप लोग जब आए थे उस दिन, जिस दिन मैं और प्रियंका वहां पे थे, तब अलग थे, सिर्फ दिखने में नहीं, सोच में भी। अभी एक एक करके मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ आपके साथ, व्हाट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस और क्या बदलाव आया आपकी सोच में, और जो आप ढूंढने आए थे यहाँ पर क्या वो आपको मिला? फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज लाइक मैं जूही के उसमें ना बहुत कंफर्टेबल फील करने लग गया, व्हिच इज वेरी स्कैरी, वेरी स्कैरी। I don't understand. So okay, so what I'm saying is like मैं जोई से जूही जब ट्रांसफॉर्म होता था, I started being very comfortable, बहुत अपने आप को you know वही, so that thing got really into my head, like जोई मैंने अपना सोचा मैं कहीं अपना मैनहुड ना खो दूं, so I've realized there is a feminine side at me which has come out bold open and I don't care about anymore, you know, so वो emotional side भी निकल आएगा। As Juhi, because you thought that nobody knows who you really are, आपके ऊपर कोई judgments नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होंगे, तो आप बेधड़क अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, but as Joey आपको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, ये क्या होगा, so this is amazing man, ये तो मतलब जो हमने नहीं भी सोचा था उससे भी ज़्यादा बढ़कर चीज हो चुकी है आपके साथ।
What about your relationship with, like, you know, remember you said that there was this love of your life when something happened and abhi you want to know कि क्या what went wrong. मैं पहले एक टाइपकास्ट बना रहा था कि लड़कियां ऐसी होती है कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो तो तुमको लड़कियां पसंद नहीं करेगी या समथिंग लाइक दैट। मैं नौकरी छोड़ के जब स्ट्रगलिंग डॉम पे घुसा एक्टिंग पे, तो मैं सोचा अभी नहीं होगा मुझसे। और मेरी बंदी को लेके भी उसके फैमिली में चेंजेस आया बिकॉज आई बिकम एन एक्टर and apart from that everywhere, like, you know, so मैं अभी इसके बाद I had a Voxforce interview. Basically I had to go on the streets of Delhi and interview few girls. So I did an almost sample size of 25 to 30 girls, you know, girls में the girls के group को. So I realized 30 to 40% of women think that if they are earning it's fine अगर उसके बंदे उनको जिनको पसंद है, बंदा अच्छा होना पड़ेगा ऑफ कोर्स, एक ऐसे तो वो नहीं करेंगे ना प्यार। किसी एक बंदा जो प्यार कर रहे हैं और वो अगर स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में लेकिन लड़की अर्न कर रही है, आई एम फाइन विद गेटिंग, आई मीन दे आर फाइन विद गेटिंग मैरिड। सो माय परसेप्शन ऑफ वुमेन आल्सो चेंज्ड, यू अंडरस्टैंड, लाइक they are open, so probably I have to find a right girl who really supports me in my, because I'm not going to get dependent on them. It's just that you do your work, I can't support you right now, but I'm doing my own shit. It's amazing to see. I saw a different Joey, and today thanks to Juhi you've become a better Joey, if I can say that. This show has made me a better human being, trust me bro. It has made me a better human being. We're spreading joy every day, man. That's the plan. पहले जैसे मैं अपने आप को बहुत रोक के रखता था ना, this is the learning from Regender what I'm talking about. अभी क्या होगा ना, मैं कभी इनिबिशंस रख के मैं कुछ चीज करूंगा नहीं, मेरे अंदर जो है, हाँ, और फुल आउट जाऊंगा, जो भी करूंगा ना खुल के, बस खुल के करूंगा। फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आई एम गोना गो लाइक दिस एंड आई एम गोना गिव देम अ सरप्राइज एंड आई एम गोना टॉक टू माय डैड। वाओ, ये जो पूरी जर्नी किस चीज़ के लिए पूरी कभी नहीं होती या मुझे कभी एक्सपीरियंस करने नहीं मिलता या मुझे ये कभी महसूस ही नहीं करता कि मुझे ये ज़िंदगी में चाहिए, वो चीज़ जो मुझे इस ज़िंदगी को नए रूप से जीने के लिए सिखाया, एंड वो दैट वाज दिस रीजेंडर्ड शो। Farah, when you came here, आपको मर्द जो लोग हैं उनसे काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, पर अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। इन द फर्स्ट प्लेस, लिसन टू मी, इन द फर्स्ट प्लेस मुझे तो इससे प्रॉब्लम थी, पर अभी आफ्टर जोई ही इज द पर्सन आई एम सो कंफर्टेबल विथ। मेरे को जब ये मेरे खड़ा मिलेगा ना, आई विल गो एंड जस्ट हग हिम, मैं जाकर के चिपक जाती हूँ, लग जाती हूँ, इसको भी और इसको भी। बट प्यार का तो मुझे नहीं पता, प्यार नहीं हुआ है, पर मुझे ना खुशी मिली। आई एम सो हैप्पी आफ्टर स्पेंडिंग ऑल दीज 20 days ओवर हियर। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ ड्यूरिंग दिस सम मिशन जिसके ऊपर आपको ऐसा फील हुआ कि यार लड़के भी मतलब बुरे नहीं होते? हर मिशन में यार मैं कुछ ना कुछ सीख कर आई, मैं करने कुछ जाती थी और मैं लेकर के कुछ और आती थी, मतलब इतना अतरंगी होता था। पहला मिशन मुझे मिला था कि मुझे दिल्ली की सड़कों में जाना है, 6 लड़कियों के नंबर उठा के लाने हैं। मैं घर आकर के बैठ करके घंटे भर तक रो रही हूँ और बाद में रियलाइज़ किया यार जब फरा बन के निकलती हूँ सड़कों पे तो 100 आंखें मेरे ऊपर होती है, पर मैं ऐसे निकली, कुत्ता नहीं पूछ रहा था, जाके कन्विंस करना पड़ रहा था लोगों को। हर लर्निंग यहाँ पर मेरे लिए काउंट करती है और अब मुझे ऐसे लगता है ओवरऑल के बिना मर्द के औरत कुछ नहीं है और बिना औरत के मर्द कुछ नहीं है। ओह माय गॉड, तालियां प्लीज, सब तालियां बजाएंगे। बहुत जरूरी है ये बैलेंस, बहुत जरूरी है। बिकॉज आई रिमेंबर यू सिटिंग इन द सेम रूम जब मैं आपके सामने बैठा हुआ था और आपने कहा था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए और कोई नहीं चाहिए, और आज आप बोल रहे हो, you're saying such a profound thing. I'm very very proud of you, Farah. Well done. Thanks man, thank you. So you tell me now, what was the most difficult mission for you? मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था ओपन माइक। जब आपने ओपन माइक नाइट किया था, आपको पता था कि वहाँ पे ऑडियंस में कौन-कौन है? नहीं, when I finished with this, my family entered. When your parents heard your story, what was their take on it? उनको क्या लगा? उनको वो, क्योंकि मैंने कभी भी ना, मेरे अब तक का जितना भी सप्रेशन जो भी रहा है, जितना भी फ्रस्ट्रेशन था, मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स से, मैंने कभी भी किसी से भी शेयर नहीं किया था। When they came, when they entered, सबके आंखों में आंसू थे। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अपब्रिंगिंग की वजह से बहुत कंफ्यूज्ड और बहुत, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, उसका ग्रोथ नहीं हुआ था मेरे कॉन्फिडेंस लेवल का, वेरी ऑनेस्टली। आप कह रहे जो 20 साल में आपकी ग्रोथ नहीं हुई, यहाँ पे 20-25 दिन में हमने करवा दी। एग्जैक्टली यार रीजेंडर क्रू, हमें तो ये स्कूल खोल लेना चाहिए। वी शुड बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी थ्रू दिस ग्रोथ प्रोग्राम दैट वी हैव मेड। सब मेरी गलती अभी तक की यही रही है कि मैंने कभी भी कुछ भी गलत अगर हुआ है, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट गलत अगर मेरे पेरेंट्स को मिला या मुझे मिला, मैंने कभी उसके अगेंस्ट कुछ बोला नहीं, मैंने कभी उसके बारे में बात नहीं की। You gotta take charge of your yes, वो मुझे करना चाहिए था शुरू से। Now I don't care,
मैं जैसी हूँ मेरे पेरेंट्स जानते हैं, वो खुश है मुझसे एंड आई एम हैप्पी फॉर देम, दैट्स इट। वेरी नाइस। वैशाली, आपको ऐसा लगता था कि लड़कियां छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं? आपकी सोच बहुत ही अलग, पिछड़ी हुई और नैरो माइंडेड थी, लेकिन आज इस एक्सपीरियंस के बाद आई वांट टू नो, अब आप लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं? जब वैशाली बना तो बहुत कुछ फेस करना पड़ा मुझे। तो मैं सोचता था कि लड़कियां कभी मतलब ऊपर लेवल में जाके अच्छा काम नहीं कर पाती हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हैं। तो मेरा एक मिशन था, मैं गया था एक वेडिंग इवेंट में, तो वहाँ पर जो मिली मेरी बॉस इबादत, बहुत स्वीट सी थी एकदम, देखना छुई हुई जैसी देखने में। तो इवेंट बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा फार्म हाउस था, तो मुझे लगा कि ये नहीं कर पाएगी ये काम ठीक से, क्योंकि मुझे जाते ही 10 काम दे दी और बोली 2 घंटे में पूरे करने। अब बोल के भाग गई। 2 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली उसने इस तरह से मैनेजमेंट किया कि सारा काम टाइम में हो गया। मेरी जो धारणा थी कि लड़कियां बड़ा लेवल में जाके अच्छा काम नहीं कर पाती, उस धारणा को उसने तोड़ा। वो सीखना मिला कि वर्किंग वुमेन की जो लाइफ है बहुत टफ होती है, इतनी इजी नहीं है कि बाहर और घर दोनों एक साथ संभाल रही है। तो हैट्स ऑफ है उनके लिए। हैट्स ऑफ, एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए, विशाल के लिए, क्योंकि जो आदमी मुड़कर, मतलब जो उन्होंने पहले बोला, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी कैन सी इट इन द फर्स्ट एपिसोड, पर मुड़ के ये बोल दिया कि हैट्स ऑफ टू वुमेन। ब्रदर, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने अपना जो सोच है उसको इतना फ्लेक्सिबल रखा कि एटलीस्ट यू गिव इट अ शॉट, कि अगर हम आपको ऐसे एक्सपीरियंस दें या आपकी लाइफ में अगर आपको ऐसी सीख मिले तो आप उसको एक्सेप्ट करके अपने आप को इम्प्रूव करके आगे बढ़ रहे हैं। विशाल, क्या जो भी सीखा है इसको अभी अपनी रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? कपड़े से किसी को जज करना बहुत मुश्किल है। कल मुझे एक जन ने कहा कि फराह इतनी कम कपड़े पहनती है, तो तुम्हें कैसा लगता है? मैंने वो मेरी फ्रेंड है, उसके कपड़े तो ध्यान ही नहीं देता, मैं कपड़ों में ध्यान नहीं जाता उसका। मतलब वो चीज़ नहीं, फराह सामने आती है तो क्या पहनी नहीं, उसका चेहरा दिखता है। मेरे एक दोस्त आ गई है सामने। वेरी हैप्पी टू सी योर ग्रोथ यार। क्या हाल है सर? ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया। आपने बोला था कि आपकी 10 साल से शादी हो रखी है, और उस टाइम पे मैं बोल रहा था कि हाँ मेरी तो अभी हुई है, एंड यू सेड कि 10 साल के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया आपकी शादी में। यू वांट क्लियर कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या मेरे जो यू हैव किड्स, आपके हस्बैंड हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, एंड देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस दैट, इस वजह से आप रीजेंडर हाउस में आई थी। क्या उनमें से कोई भी सवाल का जवाब आपको मिला? हाँ, बिल्कुल मिला। For past 9 years, I have, for in fact 3-4 years, I've been just, going through a lot of depression and confusion कि मुझे करना क्या, because I wanted to move on, but just because I was not financially independent, because मैं अभी कुछ काम नहीं कर रही हूँ, I'm totally dependent on my on my husband. So because of that and because of kids, that thing was always there in my mind, and the pressure from my parents. Like, no, it's okay, just go back, at least he's financially independent and all that. So ये जो मुझे बार बार ये pressure आ रहा था, I was really getting depressed and I didn't know what to do. I was so confused. अभी आपने देख लिया है कि बहुत ही छोटा सा, मतलब आपको एक टेस्ट मिला है कि बाहर जाके काम करना कितना मुश्किल होता है। एक पीपीटी बनानी थी, आपने पीपीटी भी नहीं बनाई, completed all my missions. पिटी हुई थी। पिटी हुई। PPT is like a तो if you want to be independent, you know what you're getting into, क्योंकि अभी आपको एक थोड़ा सा, एक तो आपको शीशा दिखाई दिया है कि ये आप हैं, और अगर आपको बाहर जाना है उसका आपको एक दृश्य दिखाई दिया है कि यार अगर मुझे खुद इंडिपेंडेंट रहना है लाइफ में, एंड यू डोंट बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग, यू हैव टू वर्क, एंड आपको पता है कितना मुश्किल है वो। आपको पिछले, जब से आप रीजेंडर के हाउस में आई हैं, आपको पता लग गया कि काम करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है। मेंटली जो मैं सोचती थी कि इट्स ऑल इन द माइंड, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि मैं आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। जैसे उसके बाद ढाबे का था, मतलब वो तो ऐसा था कि मुझे ऐसी गंदी सी, मतलब स्मेली जगह में बैठा दिया था, बट आई वाज लाइक नो, आई हैव टू डू इट बिकॉज दैट्स माई जॉब। सो आई मैनेज्ड इट, आई मैनेज्ड इट, मतलब कर लिया मैंने। नाउ दैट यू बीन रीजेंडर्ड, तो अभी आप बाहर जाके क्या करने वाले हैं? आई वांट टू वॉक आउट लाइक ऑफ माय मैरिज लाइफ, दैट्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड। Wow, that's a very बहुत बड़ा डिसीजन है, आपने ऐसे आराम से बोल दिया। Are you sure? Yes. किसको लग रहा है कि इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है? सबको लगता है। It's all in the mind that I need a man or I need that physical strength. मैं नहीं कर सकती, parents pressure and all that. But I don't know. Somehow
I'm just totally mentally prepared that I can do it. वाह, जहाँ पे फारा जो एक्चुअली इंडिपेंडेंट थी और लाइफ में बहुत सारा काम कर चुकी हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर चुकी हैं, वो कह रही हैं कि लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मैन. आप जिनके पास एक हस्बैंड है, फैमिली है, वो आप कह रहे हो कि नहीं मुझे इंडिपेंडेंट होना है. अ लॉट ऑफ चेंजेस आई एम सीइंग. नाउ इट्स टाइम फॉर यू. आपका तो मतलब टाइम अब शुरू होगा. यू हैव बीन रीजेंडर्ड, लेकिन अब आपका असली टेस्ट है जब आप बाहर जाके इस जो आपने यहाँ पे सीखा है इसको व्हेन यू पुट दिस इनटू प्रैक्टिस. और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बट हमारी सबकी तरफ से शुभकामनाएं. बेस्ट ऑफ लक. Thank you. वर्क हार्ड. Very happy to see your growth, personal growth, और somebody's got clarity, somebody's got confidence. किसी को थोड़ा सा opposite sex के प्रति प्यार हो गया, थोड़ा सा कोई किसी को respect आ गया है. It is amazing to see your journeys, और अगर आप इसको बाहर implement करेंगे जो आपने सीखा है, बहुत अच्छा होगा. Now it's time for me to give you some news. ये ना good है ना bad, ये एक relief news है. आप लोगों के लिए एक relief होगा. मैंने आपसे आपके phones और आपके Yes. We need it. कुछ belongings आपके लिए थे, वो सब आपके गोदरेज सेफ में है. Go and get it and enjoy yourselves, man. Your families are waiting for you and we're very proud of you. Bye. Bye. See you. कॉल डिस्कनेक्ट हुआ, उसे बाय बाय किए हम लोग और आखिरी बार. और तब जाके एहसास हुआ कि अब तो आखिरी फ्यू मोमेंट्स है, आखिरी मोहलत आ गई है कि हम लोग निकलेंगे इस घर से. एक तरफ खुशी थी कि घर जाएंगे और एक तरफ थोड़ा दुख भी था कि हमें इस जर्नी को यहीं ख़त्म करके आगे बढ़ना है. तो यार अपनी जर्नी ख़त्म. जिस रूम को मतलब इतना हेट करता था, उसके रंग ढंग, मतलब उसमें घुसने से मुझे नेगेटिविटी आती थी. Oh my goodness, no! Police! God, police! Welcome to your new humble abode, guys. वो रूम को छोड़ नहीं पा रहा था मैं. मैंने कभी सोचा नहीं निकलने से पहले मैं इस रूम को मिस करूँगा यार. आदत है. किसी तरह की चिक चिक होती थी किचन में कि ये फैला क्यों है, बर्तन नहीं धोए हैं, ये नहीं बना है, वट एवर इट वॉज. वो हाउसमेट्स की वजह से था, वो फैमिली के मेंबर्स की वजह से था. अदरवाइज़ उस किचन में कोई जान नहीं थी, अदरवाइज़ उस हॉल में कोई जान नहीं थी, सब खाली पड़ा था. बट इट वॉज द हाउसमेट्स जिसकी वजह से किसी भी तरह के मोमेंट्स हमने एक्सपीरियंस करे हैं पूरे घर में. बोलते भैंचो. अबे कैंडल डिनर हो जाए ना तो यार. उस वक्त किसी से कोई बातचीत करने के मोड में नहीं था. उस वक्त बस ये था कि दिस इज़ द लास्ट टाइम वी आर स्पेंडिंग टुगेदर एंड लेट्स जस्ट हग इट आउट. We hugged each other for the last time. So guys. पानी चाहिए मुझे. एंड ये गोदरेज छोटू कूल, ये क्योंकि हमारे पास हमेशा होता है तो हमारे पास पानी, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ और ठंडा ठंडा मिलता है हमें. बहुत सही. मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि मैं क्या करूं बिकॉज आई वाज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड मेंटली आल्सो नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. But after coming to this show, I have already taken a decision and I can move on and I do not need anyone's support. अपने हस्बैंड को आप पहली चीज़ क्या बोलेंगे? I'll just say I have decided to move on. रीजेंडर होने का एक जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसने मुझे इतना हेल्प किया है. जब मैं आई थी आई वॉज वेरी शाई, कॉन्फिडेंस लेवल वॉज लो एंड अपने आप से इनिशिएट करना ना कहते हैं जिसको कॉन्वर्सेशन, वो नहीं था. बट नाउ अब जब
ये रीजेंडर का पूरा एक्सपीरियंस करके, सो व्हेन आई विल गो आउट नाउ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गोइंग टू डील विद थिंग्स इन अ मोर bolder way. I am a girl, but I am regendered. Regender, this show has given me so much of clarity about myself. How do I take it with other sex, and how do I take it with my family? Regender show ने मुझे पूरा खोल के रख दिया, मेरे thought process को खोल के रख दिया, जो मैं जानना चाहता था opposite sex के बारे में, जो मैं preconceived notions लेके आया था, जो हम सोचते हैं ऐसा होता है, उसको तोड़ मरोड़ के एक नया रूप दिया। मैं औरतों की चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मतलब बहुत औरतें होती कि लड़का लड़की देखते कि लड़का होगा तो ज़्यादा प्यार, लड़की हो तो कम प्यार। नहीं, लड़का आए या लड़की आए, दोनों की जगह एक है, दोनों बराबर हैं। लड़का पैदा तो लड्डू बांटते हैं, लड़की पैदा हो तो काजू की बर्फ़ी बांटी है, ज़्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से। रीजेंडर टीम, थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने जो करना था मेरे लिए वो तुम लोग कर चुके हो। मुझे लगता है कि आई एम रीजेंडर्ड, अब मैं इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करूँगी। आई थिंक आई एम रीजेंडर्ड, आई एम रीजेंडर्ड बेबी। आई एम गोइंग ऑफलाइन। उस वक्त किसी से कोई बातचीत करने के मोड में नहीं था। उस वक्त बस ये था कि दिस इज़ द लास्ट टाइम वी आर स्पेंडिंग टुगेदर एंड लेट्स जस्ट हग इट आउट। We hugged each other for the last time. So guys,